जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मोहन चला अपने पिता के खेतों में काम करने के लिए, हंसिया लेकर चला। उसने देखा कि हंसिया की धार कुंद हो गई है, तो उसके बाद उसने सोचा क्यों ना इस हंसिया में धार करवा लें। तो वो धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी को फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गरम होते लोहे को उलट पुलट रहा था। फिर वो चला धनराम के पास, उसकी बस्ती पे गया, लोहार की बस्ती में गया। उसने देखा धनराम जो है जो उसके बचपन का साथी था, बाएं हाथ से धौकनी धो रहा। जैसे कि लोहार लोग एक थैली की तरह होता है, उसको ऐसे से करके दबाते हैं तो उसमें से हवा निकलती है। उस हवा से वो भट्टी की आंच जो है तेज हो जाती है। एक हाथ से धौकनी चला रहा था और दूसरे हाथ से वो लोहे को उलट पलट रहा था। और मोहन भट्टी से कुछ दूर ही हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठ गया। उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से भी देख रहा था। पारखी निगाहें इसलिए कहा गया क्योंकि मोहन ने भी लोहा की तकनीकी शिक्षा उसने ले ली थी। उसे पता था कि काम ये कैसे किया जाता है, इसे लेखक ने कहा कि पारखी निगाहें से वो देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा धनराम से। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट गए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। उसने कहा, अरे माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। उसको लल्ला कहा उसने। अभी पिछले साल ही तो गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। उसने कहा कि सच बताएं, आखिरी दम तक, जब तक वो मरे नहीं तब तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था। पता नहीं मार साहब कब मुझे छड़ी से मारेंगे। दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए मानो वे दोनों जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए हों। वो अपने बचपन के स्कूल के दिनों को दोनों याद करने लगे। त्रिलोक सिंह गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। मास्टर का नाम त्रिलोक सिंह है और वो गोपाल सिंह की दुकान से हुक्का पीते हैं और स्कूल की चार दीवारी में, स्कूल के बाउंड्री लाइन के वो अंदर आते हैं। थोड़ी देर पहले ही धमा चौकड़ी मचाते हुए, उठा पुटक करते हुए, बाज के पेड़ों की टहनियों को पर झूलते हुए बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। जब मास्टर साहब अंदर आते हैं, और मास्टर साहब के आने से पहले बच्चे जो स्कूल में शरारत करते थे, मास्टर साहब के आने के बाद वो सारे बच्चे डर जाते थे और सहम जाते थे। कड़े स्वर में उन्होंने पूछा, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? इसको जानते हुए कि यदि उन्होंने प्रार्थना की होती तो गोपाल सिंह की दुकान पर उनका संवेद स्वर अवश्य पहुंचता। लेखक कहते हैं कि मास्टर साहब को ये पता था कि अगर प्रार्थना हो गई होती तो वो जहाँ पर हुक्का पी रहे थे वहाँ पर बच्चों की प्रार्थना की आवाज़, एक साथ जो बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, वो आवाज़ जरूर सुनाई देती। त्रिलोक सिंह ने घूर कर एक एक लड़के को देखते हुए कहा, फिर उसी कड़कदार आवाज़ में बोले, मोहन नहीं आया अभी? उन्होंने पूछा, क्या मोहन अभी नहीं आया? आज तक अभी तक नहीं आया? मोहन उनका चहेता शिष्य था। वह पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था। पढ़ने में ही नहीं अपितु गायन में भी बेजोड़ था। पढ़ने में भी तो तेज था ही, अच्छा गाता भी था। त्रिलोक सिंह मास्टर साहब ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया था, पूरे स्कूल का उसको हेड बॉय बना दिया था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का ये पहला स्वर उठाकर प्रार्थना किया करता था। मोहन ही गाना गाता था, लीजिए हमको शरण में। तो मोहन अभी तक नहीं आया। मोहन से मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी भी छात्र को अगर कोई भी सवाल ना आता तो वही सवाल मोहन से पूछते
और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन उसका उत्तर दे देता। मोहन बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता था और तब से उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन को पर ही डाल देते थे। जो बच्चा उत्तर नहीं दे पाता था उस बच्चे को मास्टर साहब फिसड्डी कहते थे और मोहन से कहते थे इसकी पिटाई करो, इसको पीटो और इसको बताओ कि कैसे पढ़ा जाता है। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठापटक, मास्टर साहब कहते थे। वे मोहन को आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था। जिन बच्चों को मोहन सजा देता था उनमें धनराम भी था। उसको भी कान पकड़ के उठा बैठक लगवाई जाती थी। त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर ही अपने हमजोली मोहन के हाथों से कई बार बेत भी खाए थे अथवा उससे कान भी खिंचवाए थे। मोहन के प्रति उसे थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहती थी, लेकिन फिर भी वह प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसे लगता था ठीक है, मोहन ब्राह्मण जाति का है, पढ़ने में तेज है, कुशाग्र बुद्धि है, मास्टर साहब का चहेता है, थोड़ा सा लगता था, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत मानता था, उसे बहुत आदर देता था, सम्मान देता था, क्योंकि मोहन उच्च जाति का था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही उसके मन में बैठी जातिगत हीनता के कारण वो धनराम मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, बल्कि वह इसको मोहन का अधिकार ही समझता था। उसे लगता था ये मोहन का अधिकार है कि उच्च जाति में पैदा हुआ है और हम निम्न जाति के, वो हमें पीट सकता है, मार सकता है। बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना था कि मोहन एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनकर स्कूल के साथ साथ उनका नाम भी ऊंचा करेगा। वे धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश भी नहीं रखते थे। धनराम के बारे में वो सोचे या उसके बारे में वो कुछ कहें।